वेलकम टू बायो समाचार। अगर अभी तक आपने बायो समाचार को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग दो प्रोग्राम्स लेके आए हैं का एडमिशन अलर्ट लेके आए हैं, जो है आइजर त्रिवेंद्रपुरम का एमएससी प्रोग्राम एंड सेकेंड इज इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम। वन बाय वन इसकी डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि एमएससी प्रोग्राम की डिटेल्स क्या है और इंटीग्रेटेड पीएचडी की डिटेल्स क्या है। जो दोनों ही एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए जो प्रीवियस क्वालिफाइंग डिग्री है वो ग्रेजुएशन है इन ऑल द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ नेचुरल साइंसेज, दैट इज बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। आप जो है वो एमएससी भी इन चारों डिसिप्लिन्स में परस्यू कर सकते हो या इंटीग्रेटेड पीएचडी भी कर सकते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, आपको इस अपॉर्चुनिटी का जरूर यूटिलाइज करना चाहिए। जो इनका एमएससी कोर्स है वो 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर होते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल आइजर त्रिवेंद्रपुरम ने इसको डिजाइन किया है। इसमें आपको बहुत सारी रिसर्च फ्लेक्सिबिलिटीज भी मिल जाती है। जो इनका एमएससी है वो 4 डिसिप्लिन्स में होता है। पहला है एमएससी इन बायोलॉजिकल साइंसेज, दूसरा है एमएससी इन केमिस्ट्री, तीसरा है एमएससी इन फिजिक्स एंड चौथा है एमएससी इन मैथमेटिक्स। ये तो क्लियर हो गया। जो इसकी एलिजिबिलिटी है एमएससी की वो है applications are invited from highly motivated students to admission to 2-year MSc program at Indian Institute of Science Education and Research Trivandrum in the School of Biology, Chemistry, Mathematics, Physics for the session August 2025 वर्षा। एंड इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास 4-year डिग्री होना चाहिए इन साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स या इसके रिलेटेड डिसिप्लिन में। इसके लिए जनरल कैटेगरी के बच्चों के पास 60% मार्क्स होनी चाहिए प्रीवियस क्वालिफाइंग डिग्री में, जो आपकी 4-year बैचलर्स डिग्री है। आइदर आप इंजीनियर हो या आपने बीएस प्रोग्राम किया है तो आपको 60% मार्क्स आपके प्रीवियस क्वालिफाइंग डिग्री में होने चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए जो है वो 50% है, जो कि होता है 5.5 आउट ऑफ 10 स्केल। एलिजिबिलिटी भी क्लियर हो गई। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आइजर त्रिवेंद्रपुरम की स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू होगी, जो कि होगा 17 मई 2025 को। अलग अलग डिसिप्लिन के लिए अलग अलग स्क्रीनिंग डेट्स और टाइम है, जो कि ऑनलाइन होगा, प्रॉक्टर मॉनिटर्ड होगा। इसकी जो सिलेबस है वो डिटेल में हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप चेक कर लेना। टोटल 22 सीट्स है एमएससी के लिए, मतलब 22 सीट्स है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन ईच स्कूल। ऐसा नहीं कि सिर्फ बायोलॉजिकल साइंसेस चारों को मिला के 22 सीट्स है इन ईच स्कूल, मतलब एमएससी जो बायोलॉजी में होगी उसके लिए भी 22 सीट है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए भी एंड मैथमेटिक्स के लिए भी है। एक बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। जो बच्चे एमएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास कोई मास्टर्स करना चाहते हैं और उनके पास गेट का स्कोर नहीं है तो वो आइजर त्रिवेंद्रपुरम की एग्जाम के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हैं एमएससी में, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। उनका रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छा है और इसकी जो सिलेबस है जिसका एग्जाम का वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब जो इसका एग्जामिनेशन है वो 17 मई को होगा और जो इसको एप्लीकेशन को फिल करने की जो डेट है वो है 5 मई 2025। प्लीज लास्ट डेट का वेट मत करना, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है तो पहले ही फिल कर देना। जो बायोलॉजी की जो एडमिशन होगा 17 मई को, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगी वो 8 AM से लेकर 10:30 AM के बीच में होगी। 8 से 8:30 AM के बीच में वेरिफिकेशन होगा, 8:30 से लेकर 10:30 मतलब 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। केमिस्ट्री की जो एग्जामिनेशन है वो 10:30 to 1 PM है। सिमिलरली हाफ एन आवर फॉर द वेरिफिकेशन एंड 2 hours फॉर द एग्जामिनेशन। फिजिक्स की जो एग्जामिनेशन है वो 1:30 to 4 PM है और मैथ्स की जो है वो 4:30 से लेकर 7 PM, मतलब 17 ही मई को ऑल चारों डिसिप्लिन की का एग्जामिनेशन होगा। जो इंटरव्यू होगा वो 10 से 20 जून के बीच में होगा। इससे पहले ये लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे। उसके बाद आपको 10 जुलाई के आसपास रिजल्ट आ जाएगी। उसके बाद आप अप्लाई आप एडमिशन ले सकते हो।
सिमिलरली जो इनकी इंटीग्रेटेड पीएचडी है वो भी 4 डिसिप्लिन में है, मतलब कि बायोलॉजिकल साइंसेज में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। सो अगर आपके पास कोई फेलोशिप के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने क्वालिफाई किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है तब भी आप इसकी इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो थ्रू आइजर त्रिवेंद्रपुरम स्क्रीनिंग टेस्ट। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो उसके लिए भी आपके पास बैचलर्स होना चाहिए इन रिलेवेंट एरिया। मतलब होता है कि अगर आप बायोलॉजिकल साइंसेज में कर रहे हो इंटीग्रेटेड पीएचडी तो उसके रिलेटेड एरिया में होना चाहिए, और इसके लिए 55% मार्क्स होने चाहिए, मतलब कि 6 ऑन द 10 स्केल। एंड जो ओबीसी एनसीएल वाले बच्चे हैं उनके लिए 50% मार्क्स होनी चाहिए, मतलब 5.5 आउट ऑफ द 10 स्केल। सो ये 4 डिसिप्लिन में है, बायोलॉजिकल साइंसेज में है। एलिजिबिलिटी हमने बता दी। अगर आपके पास कोई नेशनल फेलोशिप नहीं है तो आप वो ले सकते हो, आइजर त्रिवेंद्रपुरम की स्क्रीनिंग टेस्ट ले सकते हो। सो ये क्लियर है, चारों डिसिप्लिन में है। और इसकी जो एप्लीकेशन लास्ट डेट है फिल करने की वो भी 5 मई है, और जो इनके टेंटेटिव इंटरव्यूज हैं वो 10 to 20 जून होगी, सिमिलरली लाइक द एमएससी प्रोग्राम। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी नेशनल फेलोशिप टेस्ट क्वालिफाई कर रखा है उनकी कोई स्क्रीनिंग टेस्ट की जरूरत नहीं है, बट जो बच्चे के पास नहीं है उनको स्क्रीनिंग टेस्ट देनी पड़ेगी, और उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। सो ये है सारी डिटेल्स, और सिमिलरली जुलाई में इनका भी एडमिशन फाइनल हो जाएगा। सो आई होप दिस विल हेल्प यू, एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। आप प्लीज़ इसको अप्लाई करो। बहुत सारे बच्चों के हमारे पास क्वेरी आती है कि हम ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं और हमारे पास कोई फेलोशिप नहीं है, तो हम कैसे किसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। सो ये उनमें से एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो 5 मई से पहले जाके इसका एप्लीकेशन फिल करो। इसके रिलेटेड जितने डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, अगर आपको एप्लीकेशन फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डू राइट टू अस, डू कमेंट, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू।